Good morning, class 12. Welcome to your online class chemistry. Class 12, new chapter number 9, coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जितने भी आइसोमेरिज्म जितने भी टाइप्स वो आपको छोड़ देना, नहीं पढ़ना, कोर्स से आपके कट गए हैं। Introduction. What is a coordination compound? Formation of complex or coordination compound is important property of transition metals. ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहते हैं? जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल। ये क्या होते हैं? फॉर्मेशन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं ट्रांजिशन मेटल का। हाँ, इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल जो फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं किससे के थ्रू? क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस सम अदर, जो कॉम्प्लेक्सेस अदर फॉर्मेशन होती है ट्रांजिशन मेटल आयंस को छोड़कर, ये क्या हो सकते हैं? मे बी टेक पार्ट, कुछ पार्ट में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल। या फाउंड होते हैं कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल, किसमें होते हैं? कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन का। वाइल विटामिन्स B12 इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। विटामिन B12 क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट का। दीज कंपाउंड्स आर द फेयरली, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? अबेंडेंट होते हैं इन द एनिमल्स में, प्लांट्स एंड मिनरल्स में। द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर्स इसके क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं नॉर्मल आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स के। तो एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स, एडिशन कर रहे हो आप क्या? मोलिकुलर कंपाउंड्स का। इसमें क्या होता? मीन सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 2 और मोर सिंपल सॉल्ट। जब सोल्यूशन क्या होते हैं? मिक्सिंग करते हैं 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट का। तो इन डिफाइनाइट रेशियो में अलाउ करता है टू क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलाइज होता है। तो कंपाउंड्स ऑब्टेन इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। तो कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं? एडिशन कंपाउंड। एडिशन मतलब 2 कंपाउंड्स, 2 यहाँ पर सिंपल मिक्सचर से मिलकर सॉल्ट उससे बनते हैं, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं या मोलिकुलर कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देखिए सिंपल सॉल्ट क्या है सोल्यूशन, फिर सल्फेट लिया, और एक क्या है? सिंपल सॉल्ट सोल्यूशन अमोनियम सल्फेट और वाटर के साथ जब इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ये क्या होता है? डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। डबल सॉल्ट मतलब मोहर सॉल्ट, जिसका एडिशन कंपाउंड। जैसे यहाँ पर करिए क्रिस्टलाइजेशन तो आपका ये दोनों मिक्स हो जाएगा, एक क्रिस्टलाइज होने के बाद एक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। सपोज दैट जैसे यहाँ पर हुआ फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट, और यहाँ पर वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स भी आपके क्या हो गए? ऐड हो गए। ऐसे ही सिमिलरली कॉपर सल्फेट के साथ भी होता अमोनिया के भी। तो क्या बनाता है? कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट की फॉर्मेशन करती है जो एडिशन कंपाउंड है। यह कंपाउंड्स डिवाइडेड होती है 2 कैटेगरीज में, डबल सॉल्ट, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। डबल सॉल्ट क्या होता है? दीज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन। लेकिन अपनी आइडेंटिटीज कहाँ पर लूज कर देती है? सोल्यूशन में। इन सोल्यूशन दे डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस। सोल्यूशंस क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस में। फॉर एग्जांपल सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट की क्या हो गया? वाटर। जब इसको करोगे तो यहाँ पर आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स डाई पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, अमोनियम की पॉजिटिव अलग होते हैं, और सल्फेट का आयन डाई नेगेटिव अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इन डबल सॉल्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आर नॉट चेंज। लेकिन डबल सॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की वो चेंज नहीं होती। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ डबल सॉल्ट ईच आयन गिव्स इज नॉर्मल आइडेंटिटी टेस्ट। और जितने भी डबल सॉल्ट होते हैं आयन जी वो क्या देते हैं? आपको नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल द सोल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, जो सोल्यूशन होते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट को क्या होते हैं? विल गिव ब्लू कलर्स। ये क्या देते हैं? ब्लू कलर्स। किसमें? जैसे K3FeC, Fe का हो मतलब Cn का होल 6, मतलब इसको आप बोलते हो जैसे आपका हो गया अमोनियम सल्फेट विल बी गिव ब्लू कलर्स। ठीक,
यहाँ टेस्ट आयरन डाई पॉजिटिव का हो रहा है, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं नेस्लर रीजेंट। नेस्लर रीजेंट क्या होता है, ये आपका आप लैब में कर दोगे तो नेस्लर रीजेंट वहाँ का आपका पता चलेगा। ठीक, टेस्ट फॉर द अमोनियम, अमोनियम के टेस्ट के लिए हम नेस्लर रीजेंट का प्रयोग करते हैं FeCl3, वहाँ पर हम प्रयोग यूज करते हैं। एंड वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है बेरियम क्लोराइड के साथ। किसका टेस्ट जब आप करते हो, सल्फेट आयंस का। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच सॉल्ट जैसे हो गया आपका यहाँ पर देखिए पोटास एलम या क्रोमो एलम, ये सारे हो गए, एंड फेरिक एलम या क्रेनाइलाइट। कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज सोल्यूबल, मतलब वो अपनी आइडेंटिटीज नहीं लूज करती, ना सॉलिड में ही और ना सोल्यूशन में, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड, दिस कंपाउंड पार्ट होते हैं कंपाउंड जो डिसोसिएट नहीं होते सोल्यूशन में, अनडिसोसिएट होते हैं पार्ट, बिहेवियर होते हैं डिफरेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में इसमें क्या होते हैं कि पॉजिटिव आयंस अलग हो गए और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयंस अलग हो गए। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स आयन जो शो करता है टिपिकल केमिकल बिहेवियर जो डिफरेंट फॉर्म्स होता है आयरन डाई पॉजिटिव साइनाइड निगेटिव्स का। डिसोसिएटेड पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ये कंपाउंड्स क्या होता है, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट जो होते हैं स्टेबल होते हैं ओनली इन सॉलिड स्टेट, वाइल इन सोल्यूशन में क्या होता है, डिसोसिएट होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स बोथ में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। डबल सॉल्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होती है, ऑल आयंस शो करते हैं नॉर्मल बिहेवियर, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। डबल सॉल्ट मेटल शो करते हैं देयर नॉर्मल वैलेंसी, लेकिन ये हायर वैलेंसी को शो करते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी दे आर टू टाइप्स, परफेक्ट और पेंट्रेंटिंग कॉम्प्लेक्सेस। दीज कंपाउंड्स आर ना जो फीबली डिसोसिएट, ये क्या होते हैं, फीबली डिसोसिएट होते सोल्यूशन में, आर हाईली स्टेबल होते हैं। ऐसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या हो, फीबली डिसोसिएट। जैसे यहाँ पर देखिए आप पोटेशियम अलग हो गया, फेरोसाइनाइड अलग हो गया, तो यहाँ फेरोसाइनाइड को अगर करोगे तो दोनों में होते हैं जो फीबली डिसोसिएट होते हैं, आयंस को अलग करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव को। इनपरफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो डिसोसिएट होते हैं, प्रिसिबली होते हैं, रिवर्सिबली होते हैं, मतलब ये वो डायरेक्शंस में होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कटायंस एंड एनायन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी 4 टाइप्स, तो 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन जैसे फेरोसाइनाइड हो गए, या यहाँ पर देखिए K2 PTCl6 एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स कटायन एनायन सिंपल एनायंस हो गए, कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायंस भी हो गए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब क्या है बिटवीन कंपैरिजन किया डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो ये कटायंस हो गए उसके एनायंस हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच रिटेन्स इज आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, मतलब वो अपनी आइडेंटिटीज को सॉल्यूशन में भी क्या करती है, रिटेन करके रखती है, मतलब बनाए रखी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन का स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयंस कहते हैं। पार्ट ऑफ नॉट डिसोसिएट, उसके पार्ट डिसोसिएट नहीं होती कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूशंस में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। मे बी 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स होते हैं विच हैव बीन डिस्कस अर्लियर, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं, बिफोर स्टडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ने पहले वन मोस्ट फैमिलियर फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स को रिटर्न करते हैं हम ब्रैकेट में, किस में लिखते हैं, हम ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयंस, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स आयंस जो होते हैं ये सेंट्रल में एटम्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन जो सेंट्रल में एटम्स मेटल होते हैं, इसको सेंट्रल में लिखा जाता है जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। विच इज़ द अटैच्ड इन लिगेंड, जो किससे होते हैं, लिगेंड से अटैच होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कि इलेक्ट्रॉन को दे सके दूसरे को थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ही लिगेंड्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। हियर लिगेंड्स इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर डोनर होते हैं, जो सेंट्रल मेटल्स होते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, जैसे लुईस एसिड हो गया। तो यहाँ पर देखिए मेटल है, लिगेंड्स हैं, जो क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। सपोज दैट इज COCl3 एन अमोनिया, ये कॉम्प्लेक्स स्पेसीज है, वन ऑफ द दिस कोबाल्ट थर्ड का, ये कोऑर्डिनेशन होता है देयर क्लोरीन आयंस विद 3 अमोनिया
अमोनिया मोलिकुलर अदर एग्जाम्पल्स जैसे हो गए फेरोसाइनाइड, निकिल अमोनियम, निकिल कोबाल्ट, ये सारे एक्सेट्रा। एटम्स आयन जो प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स में आयनाइज होते हैं फीबली। एटम्स आयन जो होते हैं नॉट पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन का, ये आउटसाइड होते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स के। दीज आयंस जिसको हम कहते हैं काउंटर आयंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप देखिए राइट द कॉम्प्लेक्स स्पेयर, इन सब के लिए कॉम्प्लेक्स स्पेयर लिखना है इन काउंटर आयंस इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर इसका ये हो जाएगा जो कि नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स उसके पार्ट को होते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन का फेरोसाइनाइड हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा काउंटर आयंस के पॉजिटिव, इसमें काउंटर आयंस सीआर नेगेटिव, और इसमें काउंटर आयंस जो होगा आपके क्या होगा नो काउंटर आयंस, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, कोई काउंटर आयंस नहीं है। इसमें कि पोटेशियम हो गया। सेंट्रल मेटल्स एटम क्या होते हैं, इन इट इज़ मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स आयन, किसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन विथ लिगेंड्स के साथ। लिगेंड्स क्या होते हैं, यस होते हैं सॉलिड स्टेट। बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन प्लेयर, जो एक्सेप्टिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्ट एज लुईस एसिड, ये लुईस एसिड जैसा एक्ट है। जैसे यहाँ कॉपर देखिए अमोनिया के साथ है, तो कॉपर जो हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो अमोनिया जो उसके लिगेंड्स है। सम कॉम्प्लेक्स आयंस में भी मोर देन वन मेटल्स, कुछ कॉम्प्लेक्स आयन के एक से ज़्यादा मेटल्स होते हैं। लिगेंड्स में क्या होता है एटम मॉलिक्यूलर, एटम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आयंस होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स, ये डोनेटिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स कॉल, जिसको लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो दे आर द लुईस बेसिस। लुईस बेसिस इसमें क्या होते हैं आयंस जनरली फॉर्म करते हैं दिस मेटल ए पॉजिटिव प्लस एक्स एल बी नेगेटिव, ये फॉर्म करते हैं एम एल एक्स, ये होता है ए माइनस ऑफ एक्स बी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट अमोनिया 5 ACl की पावर 2 नेगेटिव पॉजिटिव कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। इसमें 2 टाइप्स के लिगेंड्स हो गए, अमोनिया हो गया, क्लोरीन हो गया। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और लिगेंड्स, इसमें होते हैं आयनिक लिगेंड्स, दे आर द नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कॉमन टाइप्स लिगेंड्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, सल्फेट, सल्फाइड, ये सारे हो गए। न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जो अनचार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। डोनर जो पेयर जो क्या होते हैं पेयर डोनर स्पेसीज जैसे कोबाल्ट, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, एमाइंस, ये सब हो गया आपका। कैटायनिक लिगेंड्स क्या हो गए, दे आर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं जैसे एनो पॉजिटिव। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, इसमें क्या होते हैं डेंटिसिटी जो होते हैं लिगेंड्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को जो फॉर्म करते हैं। लैटिन वर्ड में आपका से डिनेट करते हैं टूथ को, एंड डेनिट्स उसका मीन्स होता है विच आर द, ये क्या होते हैं सिम्बलाइज होते हैं लिगेंड्स सराउंडेड मेटल आइटम्स के थे। सम वे द इसमें सराउंडेड होते टंग से। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड्स जो होते हैं क्लासीफाइड होते हैं फॉलोइंग में मोनोडिनेट्स लिगेंड्स, इसमें क्या होते हैं कंटेन होते हैं ओनली वन डोनर्स होते हैं, जो डोनेट करते हैं ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम से। मे बी न्यूट्रल, ये क्या होता है न्यूट्रल भी हो सकते हैं आयनिक भी, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होगा। जैसे इसमें आप देख रहे थे इंपॉर्टेंट मोनोडिनेट्स लिगेंड्स कौन कौन से वाटर के हो गए, अमोनिया, हाइलाइट्स आयन हो गए, हाइड्राइड आयंस हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, साइनाइड्स, ये सब कितने चार्ज है, कितने कौन डोनर एटम्स है, कौन लिगेंड्स नेम हो गए, ये सारे आपके आ गए। एक होते हैं बाइडिनेट्स, ये डाइडिनेट्स भी बोले जाते हैं। दीज लिगेंड्स है, लिगेंड्स क्या होते हैं 2 डोनर्स एटम्स होते हैं पर लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं कोऑर्डिनेशंस, एंड लिगेंड्स जो होते हैं 2 साइड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों साइड्स है, इसमें भी दोनों साइड्स है। ट्राइडिनेट्स लिगेंड्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं दे कंटेन 3 लिगेंड्स एटम पर लिगेंड्स, ये 3 कंटेन होते हैं पर लिगेंड से, जो क्या करते हैं 3 बॉन्ड्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स में। और टेट्राडिनेट्स में क्या होते हैं, इसमें कंटेन होते हैं 4 डोनर पर लिगेंड से, जो कोऑर्डिनेशन होते हैं सेंट्रल एटम मेटल के साथ। पेंटाडिनेट्स में 5 होते हैं और हेक्सा में 6 होते हैं। और इसके सारे भी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लिगेंड्स। एंड ये क्या होता है, अब इसके जो होते हैं क्या बोलते हैं किलेट्स, इस कॉम्प्लेक्सेस या लेसन से क्या होते हैं, एक ग्रीक वर्ड होते हैं, इसका मतलब किले होता है, मतलब क्लाव। ये क्या होता है पॉलीडिनेट्स होते हैं लिगेंड्स, जो साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेशन का कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो क्या होते हैं एटम साइंस होते हैं मोर देन वन डोनर साइड्स होते हैं।
देन रिंग टाइप्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं। रिंग जो होते हैं कॉल करते हैं किलेट्स करते रिंग कहते हैं। रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसको मेटल किलेट्स कहते हैं। सच एस लिगेंड्स होते हैं जैसे आपका नॉन एज किलेटिंग बोलते हैं। लिगेंड्स प्रोसेस ऑफ द किलेशन में क्या होता है, किलेट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बिटवीन कॉपर डाई पॉजिटिव में, जैसे इथाइलिन डाईएमाइंस। इथाइलिन डाईएमाइंस जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो देखिए लिगेंड्स का ऐसे फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लिगेंड्स किलेट्स की, किलेट्स लिगेंड्स जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं कॉम्प्लेक्स से। ये मोनोडिनर्स लिगेंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं किलेटिंग इफेक्ट। यह क्या होते हैं, जनरल किलेट्स कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग होते हैं 5 और 6 मेंबर रिंग्स में जो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं। किलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं विच डू नॉट कंटेन अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स नहीं होते, 5 मेंबर में स्टेबल रिंग्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड्स में किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं कंटेनिंग होते हैं अनसैचुरेटेड ग्रुप फ्रॉम 6 मेंबर में स्टेबल रिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये क्या होते हैं किलेटिंग लिगेंड्स मस्ट प्रोसेस होते हैं 2 और मोर लोन पेयर्स होते हैं सच एज डिस्टेंस अपार्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ किलेटिंग देयर आर 3 टाइप्स, बाइडिनेट, ट्राइडिनेट, टेट्राडिनेट एंड हायर कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर्स में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो फॉर्म करते हैं सेंट्रल मेटल को जो एटम से रिफर करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को, जो क्या होते हैं मोनोडिनेट्स होते हैं लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स जैसे यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ निकेल क्या होता है 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन की क्या हो गई 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 मोस्ट कॉमन हो गए, अदर कोऑर्डिनेशन नंबर लेस कॉमन होते हैं। अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2 एंड 3 दीज आर क्या होते हैं रेयर कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं। सम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे थाइलेनियम फर्स्ट एंड इंडियम फर्स्ट, ये क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होते हैं 2, 1 होते हैं। इन द जैसे कॉपर Cl2 निगेटिव ये सब हो गए, इन सब की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है और इन सब की 3 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 इसमें क्या होता है मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं जो फॉलो करते हैं 4 और 5 लेस कॉमन होते हैं। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होते हैं ग्रेटर देन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 16 होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर नोन एज द बट दे आर द क्या होते हैं ये होते हैं। अभी देखिए क्या क्या किसके किसके कोऑर्डिनेशन नंबर है आपके। ऑक्सीडेशन नंबर आपने 11th में पढ़ा था क्या होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर्स आपके वो मेटल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल चार्ज को जो क्या होते हैं विच इज़ मेटल एटम एक्सपेरेंसेस होते हैं कॉम्प्लेक्स में। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल जो होते हैं एटम इक्वल होते हैं चार्जेस में आयंस में। ऑल लिगेंड्स जो होते हैं रिमूव होते हैं विदाउट देयर इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन के रिमूव किए बिना। कैलकुलेशन कैसे करती है ऑक्सीडेशन नंबर का, अलजेब्राइक सम ऑक्सीडेशन नंबर्स का और एटम्स का मॉलिक्यूलर इक्वल होता है चार्ज के, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या फॉर एग्जांपल Ma(Mb)(Lx), तो यहाँ पर ए हो जाएगा ए इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम, ए मतलब ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर आपका E3A जो है तो यहाँ ए मॉलिक्यूलर उसको लिखेंगे और एम का ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस बी मॉलिक्यूलर लिखेंगे और एम डैश का ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस एक्स का लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल। देन टोटल आपका फॉर आयंस जितने भी चार्जेस हैं उसको इस पर लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स क्या हो गए टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सिडविक्स प्रोसेस। इसमें क्या होते हैं कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स आए इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ई को कैसे करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर्स माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स फ्रॉम द लिगेंड्स इक्वल टू ऑक्सीडेशन इनटू 2 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे EN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू CN कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फेरोसाइनाइड का है तो कैसे करें, Fe का क्या हो गया +3 हो गया, दैट ऑक्सीडेशन नंबर। Fe एटम्स जो होते हैं डिनोट करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को एंड दे आर 6 लिगेंड्स होते हैं इसके विच डोनेट 12 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ईच पेयर मतलब EN क्या होता है एटॉमिक नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट्स प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, तो 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 इसको टू 35। स्टेबिलिटी ऐसे इसकी करते हैं निकिल कोबाल्ट की। अब ये सारे आपके हैं तो जो आप इस पर प्रैक्टिस करोगे आइडेंटिफाई करोगे कॉम्प्लेक्स आयंस, काउंटर आयंस एंड फॉलोइंग स्पीसीज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गए तो वो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वो आपको लिखना है।
अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर्स को सेंट्रल एटम जो है उसमें आपको क्या निकालना, मेटल एटम्स। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है Ag का, सिल्वर का, कॉपर का, आयरन का, तो इसमें एक हम बताते हैं। देखिए क्या होते हैं, स्टेबिलिटी सॉल्यूशन है इसका, सबको आपको निकालना आ गया। मैंने क्या बताया, इसको लिख लोगे, जो ये मॉलिक्यूलर मास इसका मॉलिक्यूलर दिया वो लिख लोगे, देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर प्लस करके और जितने भी चार्जेस है उसको इक्वल लिख दीजिए। जैसे इसमें 1 नेगेटिव चार्ज है, इक्वल सम करके इक्वल लिखकर -1 कर दोगे, -1 पॉजिटिव है तो +2 लिख दोगे। ठीक, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ अंडरलाइन एटम्स, जो अंडरलाइन एटम्स से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर फिर साइनाइड का, आयरन का निकालना, आयरन को हम लेट करेंगे x में, तो K4 FeCN6। यहाँ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो लिखेंगे, जैसे क्या होता है 1 होता है तो 4 × 1, और x का और आयरन का नहीं पता तो आप x मान कर चलोगे, आयरन का +6 कैसे आया, इसका आपने क्या निकाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 होता है, तो यहाँ x + 6 और इसका साइनाइड का क्या होगा, -1 होता है, दोनों को वो करोगे +2 आएगा। ऐसे ही सारे ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। और इसमें ENA अंडरलाइन एटम्स निकालना, ENA हमने अभी आपको बता दिया क्या करते हैं। नेक्स्ट आपका है IPSC रूल्स फॉर द राइटिंग, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूँगी। ओके क्लास, थैंक यू।